या बातमीचे प्रायोजक आहेत पटेल कार डेकोर्स अँड एक्सेसरीज। यांच्याकडे कारचे सर्व प्रकारांचे एक्सेसरीज होलसेल दरात मिळून जाईल। यांचा पत्ता 7 रस्ता चौक, सिरॉक्स चायनीज जवळ, सोलापूर। नमस्कार, मी कबीर शेख आणि आपण पाहत आहात इंडियन टाइम्स न्यूज। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लवकरच लागणार आहेत, अशातच सर्वांचे लक्ष महानगरपालिका निवडणुकीकडे लागलेले आहेत। तर प्रभाग क्रमांक 14 आणि 8 चे इच्छुक उमेदवार मोहसिन मैंदरगीकर हे काँग्रेसचे युवक अध्यक्ष म्हणून आता सध्या मैदानात उतरणार आहेत निवडणुकीच्या। तर आपण यांना देखील विचारणार आहोत की ह्यांच्या निवडणुकीच्या कशा पद्धतीचं यांनी काम करणार आहेत, काय विजन आहे आणि प्रभाग क्रमांक 14 आणि 8 मधून इच्छुक आहेत, तर कशी ह्यांची भूमिका आहे हे आपण विचारणार आहोत। तर साहेब, इंडियन टाइम्स न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलात, तर काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताना आपण कशा पद्धतीची तुमची भूमिका होती, काय पद्धतीचं तुम्ही म्हणजे काम करणार आहोत काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर, आणि प्रभाग क्रमांक 14 आणि 8 मधून इच्छुक आहात, तर त्याबाबत आपण काय सांगाल सर? देखिए, मैं मोहसिन मैंदरगीकर सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात जो है आज आवाम के बीच में रखने के लिए आप मेरी इंटरव्यू ली। तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभाग 14 और प्रभाग 8 यहाँ पर दोनों जगह से मैं इच्छुक फॉर्म भरा हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आने वाले वक्त के अंदर मैं उम्मीद लगाए हुआ हूँ कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ इंसाफ करेंगी और आने वाले वक्त के अंदर हम यही कोशिश रहेंगे कि हमारा कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीट हम कैसे चुनकर लाए और महानगर पालिका के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा किस तरह से फड़काएंगे। हम ये कोशिश को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर प्रभाग 14 और प्रभाग 8 से यहाँ से इंशाल्लाह लड़ने का इरादा है और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपण एमआयएम सोडून काँग्रेसमध्ये म्हणजे कशाला गेलात साहेब? काय आपलं त्या मागचं कारण होतं किंवा काय प्रतिक्रिया तुमची त्यावेळेसची होती? एमआईएम छोड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी। उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए मैंने एमआईएम पार्टी की तरफ से जो इच्छुक फॉर्म भरा था, वहाँ पर पार्टी के कुछ वरिष्ठों के ओर से हमको भरोसे में लेकर कामकाज नहीं किया गया और विधानसभा के अंदर मुझे वहाँ पर टिकट नहीं मिली उत्तर विधानसभा से, तो इसलिए मेरी वो नाराजगी थी, इसलिए मैं पार्टी छोड़ा हूँ। बाकी इसमें दूसरी और कौन सी वजह नहीं है। आपण एकंदरीत अशी चर्चा होती ज्यावेळेस आपण काँग्रेस सोडून एमआयएम मध्ये गेलात की काँग्रेसमध्ये एमआयएम मध्ये गटबाजी होत होती, 2 प्रमाणचे गट झालेले होते, आपण त्यामुळे एमआयएम सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलात, अशी एकंदरीत चर्चा, त्याबद्दल आपण काय सांगायचं? देखिए, जब तक हम पार्टी में थे पार्टी के अंदर ऐसे कोई गठबाजी वगैरह कुछ मामला नहीं था और पार्टी के लिए इंशाल्लाह हम सब लोग मेहनत कर रहे थे। और मैं एमआईएम का युवक अध्यक्ष बोलकर माजी में मेरे बस में अल्लाह ने जो ताकत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम करने का पूरा कोशिश किया और जब भी हमारे समाज के हित में जो काम करना था अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन मैंदरगीकर वो काम किया। भूर गरीब के जो प्रश्न थे वो प्रश्न छुड़ाने का काम किया और एमआईएम पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा स्कोप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्टी के अंदर मिला और पार्टी के लोगों की ओर से भी मुझे बहुत सारा मोहब्बत और प्यार मिला। तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एमआईएम छोड़ने की वजह सिर्फ यही थी कि हम भी हमारे उत्तर में जो है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो माजी हमारे सदर है, उनके ख्यालात थे कि नौजवानों तुम ख्वाब देखना शुरू करो, तुम्हारा ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम मामूली से कॉर्पोरेटर बनो, तुम भी विधानसभा में जाकर अपनी आवाज रख सके अल्पसंख्यक समाजों की, मुस्लिम समाज की। तो ये ख्वाब कहीं ना कहीं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको ये ख्वाब जताया, कहीं ना कहीं उनके भाषणों से प्रेरित होकर हम पार्टी से जुड़े थे और पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर हम साथ में जुड़े थे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर यही था कि हम पार्टी के आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाएं और हमारा मकसद ये था कि हम उत्तर विधानसभा लड़कर इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अगर हमारी एक बहुत बड़ी ताकत उत्तर के अंदर उभर कर आती थी तो वहाँ पर नेतृत्व खड़ा हो जाता था और उसी नेतृत्व को लेकर उत्तर विधानसभा के अंदर हम ये महापालिका के इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारा 3 से 4 नगरसेवक चुनकर लाने का एमआईएम का ऐसा इरादा था। उसी मकसद को लेकर विधानसभा लड़ने की मैंने एक उम्मीद रखी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद हमको पार्टी के वरिष्ठ जो प्रदेश बॉडी है वो लोग मुझे भरोसे में लेकर काम नहीं किए, वो नाराजगी थी, उसी के खातिर जो है मैं पार्टी छोड़ा हूँ। आपण सांगतात की जे अल्पसंख्याक समाज आहे ते काँग्रेसकडून म्हणजे जास्तीत जास्त तुम्ही घेणार आहात किंवा पाठिंबा आहे अल्पसंख्याक
नागरिकांचं तुम्ही असं सांगत आहेत. तर असं एकंदरीत चित्र आता सध्या पूर्ण महाराष्ट्रावर होत आहे की राष्ट्रवादी अजित पवार गटमध्ये अल्पसंख्याक विभागचे जास्तीत जास्त नागरिक म्हणा किंवा कार्यकर्ते म्हणा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जात आहेत, प्रवेश करत आहेत. त्याबाबत आपण काय सांगा? देखिए, मैं बस इतना कहूंगा, मैं एमआईएम का माजी एक पदाधिकारी था, फिर आज कांग्रेस अल्पसंख्यक का युवक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया हुआ, और मैं मेरे अल्पसंख्यक समाज को यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम भी चाहते तो कहीं ना कहीं हम ये सत्ताधारी पक्ष के साथ जाकर बैठ सकते थे, लेकिन हमारा दिल और हमारा जमीर गवाह नहीं दिया, क्योंकि जो लोग हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किए, जो लोगों को हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने के बाद स्टैंड लेकर जो खड़ा रहना चाहिए था, वो लोग खड़े रहे नहीं। और रही बात बीजेपी हो या अजित पवार गट हो या एकनाथ शिंदे हो, इन लोगों के बीच में एक पॉलिसी तहत इनके में एक चीज ठहरी हुई है कि अल्पसंख्यक समाज को करीब लेने का टास्क अगर किसी को दिया है तो वो अजित पवार गट को दिया गया है। उनको बस इतना मकसद दिया गया है कि तुम सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के अंदर जाइए, अल्पसंख्यक समाज को जोड़िए और उनको उम्मीदवारी दीजिए, और किस तरह से सेकुलर वोटों का बंटवारा हो वो हिसाब से जो है अजित पवार को टास्क दिया गया है। तो मैं ये जो लोग जा रहे हैं, ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये पैसे के लालची लोग हैं, और सोलापुर की आवाम सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों के साथ है, और सोलापुर की आवाम जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे, और इनको ज्यादा से ज्यादा चुनकर आके उम्मीदवार को देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो अलायंस में बैठी हुई पार्टी है अजित पवार गट, ये कभी अल्पसंख्यक समाज को जब जरूरत थी तब आकर जो स्टैंड लेकर ये लोग लड़े ने। आज उन्हीं का एक एमएलए संग्राम जगताप मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, तो तब जाकर ये लोग स्टैंड लेकर उस संग्राम जगताप के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक समाज के विरोधी है, इनको बस अल्पसंख्यक समाज को गुमराह कर अल्पसंख्यक समाज के वोट हासिल करना है। तो मैं मेरे सोलापुर की आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से सावध रहिए। अगर अल्पसंख्यक समाज का वोट बढ़ जाएगा, अगर ये अजित पवार के गढ़ में जाएगा, तो आने वाले महानगर पालिका के अंदर ये साथ में मिलकर बीजेपी की सत्ता स्थापन करेंगे। ज्यावेळेस आपण अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभेच्या रिंगणात होतात, विधानसभेच्या मैदानात होतात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, तर त्यावेळेस आपण सांगितलं होतं की असदुद्दीन ओवैसी साहेबांचे विचार तुमच्या मनात आहे असं एकंदरीत वक्तव्य आपण बोललेला होता. तर त्यावेळेस आपली काय भूमिका होती, कशा पद्धतीचं म्हणजे त्यावेळेस तुम्ही काम केलं होतं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, मैं इनके भाषणों को लेकर और इनकी जो आइडियोलॉजी है, और ये एक बैरिस्टर कहलाते हैं हमारे सदर, माजी सदर, और ये बहुत पढ़े लिखे ब्रिलियंट आदमी है, और ये हमेशा बीजेपी के खिलाफ इनकी आवाज बुलंद रही है, और बीजेपी के अगेंस्ट में जब जब इन्होंने बात रखी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजबूती से विभाग होकर इन्होंने बात रखी है। कहीं ना कहीं ये विभाग लीडर थे, तो उसके खातिर हम एमआईएम पार्टी से जुड़े थे। हम वो नेता के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बत थी, है, और हमेशा कयामत तक हम जब तक हयात रहेंगे तब तक हमारी मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साथ रहेंगी। प्रभाग क्रमांक 14 मधून आपण इच्छुक आहात. प्रभाग क्रमांक 14 मधून आपले रिलेटिव्ह माजी नगरसेवक मोहसिन, माजी नगरसेवक तौफिक हत्तुरे साहेब हे देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहेत प्रभाग क्रमांक 14 मधूनच, आणि ते देखील एमआयएम पक्षाकडून निवडणूक लढवणार आहेत. तर त्या आपल्याला असं वाटतं का की आपल्या घरातच मत म्हणजे डिवायडेशन होणार मतांचं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी वैचारिक लड़ाई है, रिश्तेदारी और बात है। या सियासत होती है, सियासत में अपने अपने एक वैचारिक होती है, वो अपने पार्टी से, मैं और पार्टी से हो। अगर हम एमआईएम पार्टी में अगर मैं होता तो साथ में मिलकर पार्टी जिसको भी आदेश देती थी लड़ने के लिए हम साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर जो है ना, मैं कांग्रेस पार्टी से, वो एमआईएम पार्टी से, हमारे दोनों की वैचारिक लड़ाई है, और इंशाल्लाह अगर कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देती होंगी तो इंशाल्लाह हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जीत कर आती है, वहाँ पर किस तरीके से प्रभाग 14 में पैनल हमारा चुन रहा था, हम उसी को लेकर और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। एकंदरीत अशी चर्चा होती ज्यावेळेस आपण एमआयएम सोडलात की त्यावेळेस आपण देखील राष्ट्रवादी अजित पवार गटमध्ये जाणार होतात अशी एकंदरीत चर्चा होती. मी त्यावेळेस तुम्हाला कॉल देखील केलेलं होतं. तर आपलं त्या मागचं काय कारण होता, अशी एकंदरीत चर्चा होती की आपण अजित पवार गटमध्ये जाणार आहात? देखिए, जब योद्धा हारता नहीं है तो उसको बदनाम किया जाता है, तो वैसे ही मेरे भी खिलाफ जो है साजिश बहुत सारे हुए, लेकिन मैं अजित पवार गट हो या फिर ये बीजेपी के साथ जो भी अलायंस में बैठे हुए लोग हैं इनके साथ कभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर ख्यालात रखने वाली पार्टी है, और
कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस के अंदर सभी धर्म सभी जात के लोग जो है ना जुड़े हुए लोग हैं। हमको सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना है। और कांग्रेस में अल्पसंख्यक समाज को न्याय देने का काम बहुत सालों से करते आई है कांग्रेस। जब तक कांग्रेस के अंदर हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, माजी में जब मेरे ही घर से फैमिली से ले लो, मेरे नाना के छोटे भाई मरहूम रफीक हत्तूरे ने ये 5 बार के नगर सेवक थे। ये अंका बहादुर होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्टार्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिन्होंने महापौर पद जो है अल्पसंख्यक समाज को बहुत सारे लोगों को दिया। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो स्टार्टिंग कमेटी चेयरमैन महानगर पालिका में बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज, परिवहन का चेयरमैन हमारे सलीम पामा जो आज अजित पवार गढ़ के अंदर है, उनको भी जो है कांग्रेस पार्टी ने परिवहन का चेयरमैन बनाने का काम किया है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज को अगर न्याय देने का काम कौन करते तो कांग्रेस पार्टी है। तो आज जो अजित पवार के गढ़ में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो जा रहे हैं, जो सत्ते के लालच के खातिर, मैं इन लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर तुम्हारा वहां पर मुस्तकबिल नहीं है और ये अल्पसंख्यक समाजों का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे वोट हासिल करेंगे, जब तुम्हारे को जरूरत होगी तुम्हारे को यूज एंड थ्रो कर छोड़ देंगे। अशी प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये असं चित्र पाहायलाच मिळत आहे की खूप अनेक इच्छुक उमेदवार म्हणजे प्रभाग क्रमांक 14 मधून इच्छुक आहेत आणि निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत किंवा अपक्ष म्हणा किंवा राजकीय पक्ष, जे राजकीय पक्ष असणार आहेत ते राजकीय पक्षामध्ये। तर त्याबाबत आपलं काय म्हणणं आहे की काँग्रेसला सोडून एमआयएम आहेत, अजित पवार गट म्हणा, एकनाथ शिंदे सेना म्हणा, उद्धव ठाकरे गट म्हणा, आणखीन बीजेपी म्हणा, वेगवेगळ्या चित्र त्यावेळेस पाहण्यास मिळत आहे। तर त्यावेळेस आपलं म्हणजे काय काम असणार आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही काम करणार आहे? देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लोकशाही के अंदर हर एक को लड़ने का अपना अपना एक अधिकार है। सबके ख्वाहिशात है कि अपने अपने तौर पर वो इलेक्शन लड़े। कोई बोलता है कि मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरे पीछे इतने वोट है, कोई बोलता है कि मेरा खानदान इतना बड़ा है। ये सब अपने अपने जो खानदानों को लेकर जो है उम्मीदवारी जो भर रहे हैं, जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका बस ईगो का मामला है। ईगो के खातिर जो ये महापालिका लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन महापालिका इलेक्शन में इनके पास असल में इनका काम क्या होता है? अगर तुम्हारा खानदान बड़ा है, तुम्हारी रिश्तेदारी बड़ी है, अल्लाह तुमको हर चीज से नवाजा है, तो तुमको महापालिका में उतरना है तो उसके लिए तुम 8-9 सालों से काम कीजिए, अवाम के बीच में रहिए। अगर अवाम आपको पसंद करेंगे तो वो खुद ब खुद चुन कर देंगे। लेकिन तुम तुम्हारे ईगो के खातिर अगर तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो सरासर गलत बात है। क्योंकि सोलापुर महानगर पालिका का काम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सड़कें बनाना, गटर भरी है तो गटर के सामने खड़े रहकर महापालिका के अधिकारी को लाकर जो गटर साफ करना, कचरा डिपो का मसला, घन कचरे का कचरा साफ करना, गली बोड़ा में जो छोटे छोटे मसले हैं, जो फर्चों के नालों के, वो काम कर देना। पानी का जो मसला, अगर पानी के अंदर अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, पानी का अगर मसला हो रहा हो तो पानी के मसले को सॉल्व कर देना। ऐसे बहुत बेसिक छोटे छोटे मसले जो रहते हैं महानगर पालिका के, वो मसले को सॉल्व करना ये एक नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है, नगर सेवक का काम होता है। और इसके अलावा अगर ऊपर कोई एमएलए उसका होगा या खासदार होगा, उनके पास से ज्यादा फंड लेकर अगर हम वहां पर काम कर सकते तो वो और बात है। तो ये जो अपने ईगो के खातिर जो महानगर पालिका लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अवाम अगर आपका साथ तब देंगे जब तुम्हारा समाज हित में काम हो, लोगों के हित में काम हो, तब साथ देंगे। अगर मेरा खानदान बड़ा है बोलकर कोई लड़ने की कोशिश करता है तो इंशाल्लाह उनको रुसवाई की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर अवाम तय की है कि जो काम करेगा वो हमारा नेतृत्व करेगा। ये वहां की प्रभाग क्रमांक 14 की अवाम वहां पर तय की है। तो मोहसिन मैदरीकर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9-10 सालों से जो है ना अवाम के खातिर, कौम के खातिर, समाज के खातिर जो दिन रात रहकर जो है ना हर वक्त वहां पर काम करने का काम मोहसिन मैदरीकर किया है। गेल्या एक 4 ते 5 वर्षाखाली पासून तुम्ही एमआयएमचं काम करत आहात आणि एमआयएमचा प्रचार देखील आपण केलेला होता। तर आपल्याला असं वाटतं का की अचानकपणे आपण काँग्रेसमध्ये गेल्याने आपल्याला म्हणजे मताचा फरक होणार आहे किंवा मता आपल्याला कम भेटेल असं आपल्याला वाटतं का? की एमआयएम 2 नंबरचा पक्ष होता, प्रभाग क्रमांक 14 हे एमआयएमचं प्रभाग म्हणून असं सध्या हे जी ओळख झालेली आहे। कारण विधानसभेमध्ये 2 नंबरचा पक्ष एमआयएम होता, फारुख शाब्दींना खूप जास्त मतं भेटलेले होते। तर आपल्याला असं वाटतं का की एमआयएमला सोडून आपल्याला जास्तीत जास्त मतदान होणार? देखिए, एमआईएम का जो वर्ग है, एमआईएम को मानने वाला वर्ग है, जो एमआईएम का नौजवान तबका जो है, वो कहीं ना कहीं मोहसिन मैदरीकर का काम देखकर एमआईएम के अंदर मोहसिन मैदरीकर युवक अध्यक्ष के तौर पर जो काम किया है उससे प्रेरित है। उनको हर चीज का इल्म है कि मोहसिन मैदरीकर एमआईएम में रहकर क्या काम किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अगर मैं कांग्रेस का भी उम्मीदवार होऊंगा तो इंशाल्लाह एमआईएम के सारे लोग जो है मेरे को वोट करेंगे, क्योंकि मेरा काम बोलता है।
क्या मैंने एमआईएम के खातिर दिन रात मेहनत कर एमआईएम पार्टी को बढ़ाने का काम किया, एमआईएम पार्टी को जो उस मुकाम पर ले जाने का काम किया वो मोहसिन मैदरी करे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी में बहुत सारे लोगों की भी मेहनत है, लेकिन मोहसिन मैदरी जो काम किया ये सोलापुर के अवाम को पता है। और एमआईएम का जो वोट है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो मोहसिन मैदरी के साथ दिखाई देगा। आपण अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या मैदानात होतात, तर त्यावेळेस आपल्याला जे मतदान भेटलं किंवा त्यावेळेस जे आपले कार्यकर्ते होते ते आपल्या सोबत आहेत का आता सध्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वहां पर विधानसभा जब मैं अपक्ष बोल को लड़ा, मुझे एबी फॉर्म पार्टी की तरफ से नहीं मिला। और पार्टी के बहुत सारे नौजवान जो चाहते थे कि उत्तर के अंदर भी मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, मुस्लिम कयादत पैदा हो, लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम कयादत पैदा करने का काम हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों ने नहीं किया, वो अफसोस की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एमआईएम की पॉलिसी को, एमआईएम की आइडियोलॉजी को जो मानने वाले लोग थे वो मेरे साथ में खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भर भर के वोट दिए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ऐसे ही एमआईएम के जो शहर मध्य के अंदर जो प्रभाग 14 के अंदर जो लोग हैं वो लोग इंशाल्लाह मेरे साथ में रहेंगे और वो मुझे साथ देंगे इंशाल्लाह। एकंदरीत अशी चित्र पाहायलाच मिळत आहे, कारण प्रभाग शहर मध्यामध्ये बीजेपीची सीट आहे, आमदार देवेंद्र कुटे त्या ठिकाणी म्हणजे काम करत आहेत, चांगल्या पद्धतीचं त्यांचं देखील काम आहे अशी एकंदरीत चर्चा आहे। आणखीन सीट भाजपची असून तुम्हाला त्या प्रभागामध्ये मतदान होईल का? 100%, क्योंकि प्रभाग 14 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्पसंख्यक समाज की एक मेजोरिटी 85 से 90% में अल्हम्दुलिल्लाह अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं वहां पर। और बीजेपी जीत के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, वहां पर कुछ ईवीएम में हेराफेरी हुई और उसकी वजह से वहां पे बीजेपी चुनकर आई देवेंद्र कोटे। और देवेंद्र कोटे का जहां तक मामला है वो जो है हमारे अल्पसंख्यक समाज के विरोधी लोग हैं और ये लोग जो है ना हमारे अल्पसंख्यक समाज को गुमराह किए। चाचा और भतीजे हमारी लड़ाई इनके साथ थी और हम लड़ेंगे और बीजेपी को इंशाल्लाह हमको किसी भी सूरत में वहां पर रोकना है और बीजेपी को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है और अल्पसंख्यक समाज जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा उसके साथ में खड़ा रहेंगे। आता सध्या 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे, याच्या अगोदर म्हणजे 15 ते 20 दिवस आपल्याला प्रचाराला भेटलेले आहेत, तर कशा पद्धतीचा प्रचार किंवा काम आपण करणार आहात साहेब? देखिए अभी ये जो वक्त मिला है महानगर पालिका का ये बहुत कम वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने 8-9 सालों से जो मेहनत किए, काम किए, हमारे सामने ये वक्त भी कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जाकर फॉर्म भी अगर हम भरेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अवाम जो है हमारे साथ में खड़े रहकर हमको वोट डालेंगे, क्योंकि हम समाज के हित में जहां पर भी जरूरत पड़ी इंशाल्लाह मोहसिन मैदरी जाकर खड़ा रहकर वहां पर काम करने की कोशिश किया है। ये छोटे मोटे चीजें तो ये तो ठीक है, पुलिस चौकी का मसला रहने दो, मोहसिन मैदरी जाकर खड़े रहकर वहां पर काम किया। हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ जाकर एफआईआर दाखिल करने का काम मोहसिन मैदरी को खड़े रहकर किया। एक तो बंदा ऐसा था जो उसने फेसबुक पर स्टेटस रखा था इस्लाम धर्म हा भारताचा खरा शत्रु है बोलकर, उस बंदे के खिलाफ मोहसिन मैदरी के सामने खड़े रहकर गुनाह दाखिल किया। और वसीम रिजवी ये हमेशा हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता था, हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलता था, वहां पर हम उसके खिलाफ जो है ना जोड़ो मारो आंदोलन कर उसके खिलाफ में हम प्रोटेस्ट किए, पेट्रोल दरबार के ऊपर प्रोटेस्ट किए, गैस दरबार के ऊपर प्रोटेस्ट किए। जहां पर भी समाज के हित में जो भी काम करना अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहकर हम काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम है बोलकर मोहसिन मैदरी का वहां पर एमआईएम में युवक अध्यक्ष की जवाबदारी मेरे को मिली थी और यहाँ पर जो है कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के अल्पसंख्यक युवक अध्यक्ष की जवाबदारी मिली। मोहसिन का काम बोलता है और इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका के अंदर इससे ज्यादा करके बताने का काम मैं करूंगा। और वहां पर असेंबली में वहां के जो महानगर पालिका असेंबली में खड़ा रहेगा तो इंशाल्लाह ये बीजेपी के नगर सेवक रहने तो ये अजित पवार के नगर सेवक रहने तो मोहसिन मैदरी की नजर टोक के रखेंगे ये क्या बोलने वाला है। और मैं जब बोलूंगा इंशाल्लाह सब देखेंगे। मैं वहां पर प्रभाग 14 के अंदर शेर शेरी मारने का काम नहीं करूंगा या मोहर्रम में उठकर नाचने का काम नहीं करूंगा, अवाम के बीच में खड़े रहकर अवाम का काम करने का कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आपण साहेब आता नुकत्याच आपण काँग्रेसमध्ये गेलात, तर अनेक काँग्रेसमधून इच्छुक आहेत प्रभाग क्रमांक 14 ला, तर आपल्याला असं वाटतं का की इच्छुक उमेदवारांमध्ये आपल्याला तिकीट भेटेल म्हणून काँग्रेसची? देखिए सबकी कोशिश जारी है, मेरा भी काम है समाज हित में। मैंने भी हमारे खासदार प्रणिताई शिंदे और हमारे शहर अध्यक्ष पार्टी के चेतन भाई नरोटे इनके पास इच्छुक फॉर्म भराओ, अगर उनके सर्वे के अंदर अगर उनको समझ में आता है तो वो मुझे टिकट देंगे इंशाल्लाह। और मुझे टिकट देंगे तो इतनी तो खात्री है कि इंशाल्लाह प्रभाग 14 का पूरा कांग्रेस का पॅनल जिंक लाने की जवाबदारी इंशाल्लाह मोहसिन मैदरी की। आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तर काँग्रेसचा अल्पसंख्याक विभाग जे आहे आता सध्या कमी आहे अशी एकंदरीत चित्र अल्पसंख्याक जे आहे ते तुटून अजित पवार गटमध्ये चाललेलं आहे, तर आपल्याला आपण प्रवेश केल्यानंतर
झाल्यानंतर काय बदल झालेला आहे का पक्षामध्ये? तो वही तो कह रहा हूँ ना, अजीत पवार गढ़ जो है ये बीजेपी के साथ अलायंस में है, और जो हमारे अल्पसंख्यक के जो लोग जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही है। जनता अल्हम्दुलिल्लाह, जनता आने वाले वक्त में सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों के साथ है। और जो अजीत पवार गढ़ में जो जा रहे हैं, ये सत्ते पोटी जा रहे लोग हैं, सत्ते के खातिर जा रहे हैं, पैसे के खातिर जा रहे हैं, इनको निधि मिलेगा, भांडवली निधि मिलेगा, इसके खातिर जा रहे हैं। लेकिन अवाम लोग, पब्लिक, नागरिक जिसको कहते हैं, वो सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोगों के साथ है। आपण आता सांगितलं की सेक्युलर लोक आपल्या सोबत आहेत म्हणून, तर तुम्हाला असं वाटतं का की आपल्याला सोडून दुसऱ्याला मतदान ते करतील म्हणून? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मोहसिन मदरीगर को टिकट मिलेंगी तो इंशाल्लाह लोग मोहसिन मदरीगर को भी वोट डालेंगे, और मोहसिन मदरीगर इंशाल्लाह वहां से जीत के दिखाएंगे। आपले जे नेता आहात राहुल गांधी यांनी नेहमीच सांगत असतात की बीजेपी जे आहे ते वोट चोरी करत आहे म्हणून, तर त्याबाबत आपण काय सांगाल की ईव्हीएम मशीन जे आहे, ईव्हीएम मशीन हटवून बॅलेट पेपरवरती महानगरपालिकेचे इलेक्शन व्हावं का? 100%। लेकिन बीजेपी ऐसे नहीं करेंगे। जिस दिन बीजेपी ये करेंगे वो सत्ता में से चले जाएंगे, केंद्र से भी चले जाएंगे, राज्य से भी चले जाएंगे, और महापालिका से भी चलेंगे। ये वोट चोरी करके सत्ता में आके बैठे हुए लोग हैं ये। आज अवाम के बीच में, नागरिकों के दरम्यान में तुम जाकर सर्वे कीजिए, आज लोग यही कहेंगे कि हमें सेकुलर सत्ता चाहिए, महानगर पालिका में सेकुलर सत्ता चाहिए, राज्य में सेकुलर सत्ता चाहिए, केंद्र में सेकुलर सत्ता। ये जो सत्ते में जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम में। मोदी की जान, वो एक जिन था, एक जिन सबसे बड़ा जिन की जान एक परिंदे में थी। मोदी की जान अगर कहीं में है तो वो ईवीएम में है। जिस दिन ईवीएम खत्म होगा, मोदी खत्म होगा। चालेल साहेब, आपण खूप खूप टाइम दिलात आपल्या चॅनलला आणि स्पष्टीकरण चांगल्या पद्धतीने दिलात. खूप खूप धन्यवाद आपलं साहेब. तर हे होते मोहसिन मंदरगीकर साहेब. यांनी प्रभाग क्रमांक 14 आणि 8 कडून फॉर्म भरलेला आहे. तर ह्यांना तिकीट भेटली तर यांचं कशा पद्धतीचं काम किंवा विजन आहे हे आपण येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बघूयाच, आणि कशा पद्धतीचे काम करणार आहेत हे देखील आपण पाहूया. तर इंडियन टाइम्स न्यूज साठी मी कबीर शेख, जय हिंद.